इन 3 साल के अरसे में अब फैमिली से थोड़ा दूर हट के आपने अब एक किसी जगह पे जाके लाइमा में जाके एडजस्ट हुए हैं आप। अगर मैं आपसे दरहकीकत बात करूँ तो मैं जब लाइमा मूव हुआ हूँ तो तब मुझे पता चला है कि मैं प्रदेश के अंदर आया हूँ। मेरे पास वर्कर वहाँ पे हुँ। को-वर्कर आते रहते हैं। मैंने उनको देखा, उनमें से रिसेंटली मेरे पास एक इंडिया का लड़का आया है, जो आप कह लें डोंकी लगा के आया। उसने तकरीबन अमेरिका आने के लिए 7, 8, 9 महीने का सफ़र किया इंडिया से अमेरिका तक आने के मैं लिए। कदर आने का। 9 महीने के अंदर जो उसने मुझे स्टोरी बताई, जिस तरह सर्वाइव करके वो आया, अगर वो मैं आपसे बयान करूँ तो सुनने वाले और आप और मैं हुँ। रो पड़ेंगे कि किस तरह सर्वाइव करके वो यूएसए में आया। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो बंदा अमेरिका के ख्वाब देख रहा है, अगर वो देख रहा है तो मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़, अगर आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे जाके आप बहुत ईज़िली पैसे कमा सकते हैं, कि हुँ। बहुत ईज़ी है, हुँ। कि जैसे कुछ करना नहीं है, रात को सोना है, सुबह उठना है तो बाहर ट्री लगाना है, आपने डॉलर उतारने हैं और आपने भेज देने हैं, तो खुदाया ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें दिखाया हुँ। जाता है, वो डिफरेंट है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो टोटली डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा प्रोग्राम है एक थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हम अगर बात करेंगे, आज एक हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि आजकल प्रदेश में रह रहे हैं। और इनकी अगर हम बात करें, ये यूएसए में ऑलमोस्ट 9 साल से या 10 साल हो गए इनको। अभी हम इनके बारे में जानेंगे। इनका नाम है मोहम्मद अली खान और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये समझ लें कि हम लोग ऑलमोस्ट 24 साल 23 साल की हमारी दोस्ती है, जिसमें हम एक दूसरे को फैमिली मेम्बर वाला हिसाब है हमारा। और मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को बताना कि प्रदेश में लोग किस तरह अपना टाइम स्पेंड करते हैं जाके, और कितनी हर्डल्स होती हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो यहाँ पर ये सिनेरियो वो मुझसे ज़्यादा वो बेहतर बताएंगे। हम बात करेंगे उनसे कि उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई वहाँ पर। और इस हवाले से हम पहले सबसे पहले बात करते हैं अली से। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक-ठाक। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं जब बाहर गया तो मुझे ये फ़ायदा था कि मेरी फैमिलीज़ मेंबर उधर रहते थे, जिसकी वजह से मुझे कम मुश्किलात हुई हैं, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर वहाँ से पहले से वहाँ पे रह रहे थे, जिन्होंने मुझे बुलाया। हुँ। उन्होंने मुझे वहाँ पे आसानी रही कुछ सीखने की, रहने-खाने की, जिसकी वजह से मैंने जल्दी लर्न कर लिया। अच्छा अली, मैं ये सब आप डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले मुझे आप ये बताएँ, आपका ये सफ़र यूएसए जाने का कब शुरू हुआ? मैं गया था 2015 में। 2015 में गए। अच्छा, जब आप 2015 में गए, आपको वहाँ पर जाते हुए सबसे पहले तो आप ज़ाहिर है अपनी फैमिली के पास रहे वहाँ पर। अच्छा अली, कितने साल अपनी फैमिली के साथ रहे? मैं अपनी फैमिली के साथ 3 साल रहा हूँ। अच्छा, इस 3 सालों में आपको ज़ाहिर है यहाँ से जाके वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मुश्किल फेस करना पड़ा आपको? यार, सबसे पहले तो मुझे मुश्किलात ये आई कि इतना अरसा मैं यहाँ पे रहा, फिर अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से अलग होके वहाँ पे गया, और एक वो नया शहर, नई कंट्री और नए तरीके थे जो मुझे सीखने में टाइम लगा। जिस तरह हुँ। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने किया। अच्छा अली, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो नया बंदा यहाँ से जाएगा, अगर वो पाकिस्तान से जाता है तो उसके लिए वो क्या-क्या मुश्किलें आएँगी उसको वहाँ जाके एडजस्ट होने में? यार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की सोच होती है कि अमेरिका जाके वहाँ पे कुछ करना नहीं है, पैसे जैसे दरख्तों पे लगते हैं, लेकिन हुँ। नहीं। दरहकीकत ये है, जो वहाँ पे जाता है वो जब सर्वाइव करता है उसे पता चलता है कि नया बंदा, अगर जिसको कोई फैमिली नहीं है और वो किसी को जानता नहीं है, सबसे पहली बात है उसको रिहाइश का मसला है। दूसरी बात, जॉब आसानी से नहीं मिलती। तीसरी बात कि खाने पकाने का बड़ा मसला है, क्योंकि हलाल फूड इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं है कि आप आसानी से ले सकते हो। जिसकी वजह से उसको ये मुश्किलात आती हैं जॉब ढूँढने की, रिहाइश की, क्योंकि रिहाइश वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। अगर आप किसी हुँ। को नहीं जानते और अकेला बंदा वहाँ पे सर्वाइव करेगा, उसके लिए मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना। अच्छा अली, आप यूएसए में किस स्टेट में रहते? मैं पहले तकरीबन 3 साल अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क स्टेट में रहा हूँ, अपस्टेट में। फिर मैंने 2 साल अपार्टमेंट अपना लेके इंडिविजुअल रह के हुँ। भी देखा है। उसके बाद अब मैं रिसेंटली मूव हो गया हूँ ओहायो में, लाइमा हायो में। लाइमा में। अच्छा, वहाँ पर अगर आपकी बात करी जाए, आप पिछले 3 साल से लाइमा में है ना? 3 साल से 3 लाइमा साल में। में। अच्छा, इन 3 साल के अरसे में अब फैमिली से थोड़ा दूर हट के आपने अब एक किसी जगह पे जाके लाइमा में जाके एडजस्ट हुए हैं आप। अब वहाँ पर अब ज़ाहिर है कि देखा है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों से मुश्तरका रह रहे हैं, जैसे कंबाइंड अपार्टमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर आप कंबाइंड अपार्टमेंट में आपके साथ 2-3 लोग होंगे, जो कि बेशक पाकिस्तानी हैं। अब आप बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका, उस हवाले से?
अगर मैं आपसे दरहकीकत बात करूँ तो मैं जब लाइमा मूव हुआ हूँ, तो तब मुझे पता चला है कि मैं परदेस के अंदर आया हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पे एग्जैक्टली मेरा ये सवाल था, क्योंकि पहले तो आप फैमिली के साथ रह रहे थे, तो फैमिली के साथ तो आपको वो हर्डल्स आपने देखी ही नहीं होंगी। तो असल मेरा सवाल यही करने का मकसद है कि एक जो बंदा जो इंडिविजुअल जाके कहीं पर एडजस्ट होता है, तो अब आप बताएंगे वो आपको क्या फील हुआ वहाँ जाके। देखिए फ़राज साहब, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। मैं लाइमा में जब अपनी फ़ैमिली से बहुत दूर मूव हुआ, तो सबसे पहले मुझे रिहाइश का मसला हुआ। मैंने रिहाइश ढूँढी, फिर किसी के साथ रहना, अपने आप को एडजस्ट करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ़ैमिली के साथ रहते हैं, आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हम्म। खाने-पकाने की आपको ईज़ी है, हर चीज़ को आपको ईज़ी है। लेकिन आप जब किसी के साथ रहते हैं, तो आपको खुद पता है कि वहाँ पे मिल-बाँट के काम चलना है, क्योंकि अमेरिका है, हम्म। पाकिस्तान नहीं है, और अकेले रहना इतना ईज़ी नहीं है। तो वहाँ पे रह के खाना पकाना भी आपने खुद है, हम्म। कपड़े-शपड़े भी खुद धोने हैं, और जॉब भी टाइम से जाना है। तो जब मैं खुद वहाँ पे मूव हुआ, तो बेसिकली मेरा परदेस स्टार्ट वहाँ से हुआ। सही। मुझे तब पता चला कि परदेस क्या चीज़ है। यानी आपको जो पूरा टेन्योर में अब तक ये 3 साल के बाद जाके एक जो अननोन पर्सन जो होता है ना, उसकी लाइफ का आपको तब पता लगा, एहसास हुआ। तो इसी इसी पॉइंट से मैं आपको एक पॉइंट ये एक और निकलता है हमारा यहाँ पर। अब जैसे आप वहाँ पर रह रहे हैं, अगर जैसे आप अपार्टमेंट भी शेयर कर रहे हैं अपना एक-दूसरे के साथ, तो बाज़ औक़ात आपको ऐसा भी होता होगा कि यार कि आपके साथ रहने वाले को बंदा ऑकवर्ड फ़ील होता होगा कि यार उसकी बातें आपको हैबिट पसंद नहीं आती होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि वो उसमें सही तरीके से शेयरिंग नहीं करते होंगे। तो उस जगह पे आके आप क्या करते होगे? आपके ख़्याल में क्या होना चाहिए फिर वहाँ पर? देखिए फ़राज साहब, आपने बात जो की है, देखिए आप अगर आप किसी के साथ रहते हैं, तो अब एक अपार्टमेंट में 3 बंदे रह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है तीनों बंदों की सेम शिफ्ट नहीं है। कोई हुँ। दिन में जा रहा है, कोई रात में जा रहा है। ज़ाहिर बात है आप अपनी दिन की शिफ्ट करके रात में आ रहे हैं, तो रात वाला जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसने पकाना भी है, खाना भी है, हुँ। तैयार भी होना है। तो वहाँ पे रह के आप कॉम्प्रोमाइज़ ही कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे तो फिर सीखा। वहाँ पे अपना देश याद आता है फिर? डेफ़िनेटली वहाँ आता है, वो अपने देश की तो बात ही कुछ और है। तो आपका जैसे जितना मैं आपको जानता हूँ ना, आप अपने देश में आके और जिस तरह अपने आप को यहाँ पर आके फ्रीडम महसूस करते हैं, वो मुझे पता है आप वहाँ पर जाके कितने भी साल रह लें वो नहीं कर सकते। आपके ख़्याल में क्या फ्रीडम है यहाँ पर आके? फ़राद, यहाँ पे आके आपको पता है कि आपकी अपनी फ़ैमिली है, और हुँ। यहाँ पे मोहब्बत है, हर चीज़ है। यानी यहाँ पे ये फ़ैसिलिटी है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। हुँ। हर चीज़ आपकी वालिदा, आपकी वाइफ़ घर में है, हमने उठना है, उनको कह देना है हुँ। कि ये बना दो, ये खाना है। जबकि आपने वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे आपने किसी को बादर नहीं करना। जो कुछ हुँ। करना है आपने खुद करना है। पानी पीना है, उठ के पीना है। अगर आपने पानी पी लिया है, तो आपने धो के वापस वहाँ पे रखना है, क्योंकि दूसरा बंदा आएगा, उसने आपके आके धोना नहीं है। हुँ। उसने आके आपको बताना है कि भाईजान आपने पानी पिया था, तो ग्लास आपने धोना था। सही। पर इसमें एक एक और एलिमेंट है जो आप बोल रहे हैं। अगर मैं उसको याद कराऊँ कि जैसे कि यहाँ पर इवेंट आते हैं हमारे, ईद त्योहार वगैरह इस तरह के आते हैं, जो चीज़ें आती हैं हमारे, तो उस त्योहार के बारे में जब आप पाकिस्तान में नहीं होते, तब उस इवेंट को किस तरह मिस करते हैं? फ़राद, वो तो आपकी बात सही है कि देखिए ना, ईद आई, बकरा ईद आई, जो चीज़ें आई हैं, वहाँ पे भी सेलिब्रेट होती हैं, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते कि उस पीक से नहीं होती, जिस पीक से आपकी अपनी कंट्री में होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। वहाँ पे आप ये देख लें, कम्युनिटी इतनी बड़ी है, उसमें से 5 फैमिली मुस्लिम हैं। अब हुँ। 5 फैमिली मुस्लिम है, तो आपको क्या पता चलना है कि वो इवेंट क्या है? और कई दफ़ा तो ये होता है कि भई, इसमें ये हुआ कि इवेंट सुबह है, हमें पता नहीं, हम शिफ्ट में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो बेसिकली आप अपने देश में हैं, तो आप अपने रीजन के साथ टच में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक एक एलिमेंट जो मुझे लगता है, जिस तरह आप बाहर हो और बहुत सारे लोग जानते हो जिनको जो बाहर हैं, जो सबसे बड़ा एक बात उनकी होती है ज़हन में, वो कहते हैं कि जो सेलिब्रेशन हम अपने पाकिस्तान में कर सकते हैं ना, वो हम वहाँ नहीं कर सकते। जिस तरह फ्रीडम हो के अब ज़ाहिर है, अब ईद पे आपने फिर भी आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे स्टोर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी ऑफ़िस में हैं, चाहे आप किसी किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं। आपने एक एक लिमिटेड टाइम में आपने गुज़ारने के बाद आपने फ़ौरन अपनी जॉब पे जाना है। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है उसकी छुट्टियाँ भी आएँगी आपको, वेकेशन मिलेगी उस पे। वहाँ पे तो वेकेशन उनके हिसाब से मिलेगी ना आपको। या बहुत होगा आपको ये फैसिलिटीज़ कर देंगे कि 1 दिन की दे देंगे छुट्टी या 2 दिन की दे देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी आपको। यहाँ तो 4-4 दिन, 5-5 दिन हमें पूरी वेकेशन मिलती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, असल मकसद कहने का आपको ये है कि आपको जब पाकिस्तान जब आते हो, आप ईद त्योहार पे आते हो, यहाँ पर तो आपको 5-6 दिन जो जिस हम ईद त्योहार पे छुट्टियाँ मिलती हैं, आप सेलिब्रेट भी करते हो, एन्जॉय भी करते होंगे। और वहाँ पर जब आप रहते हो, वहाँ जाके आपको क्या फ़ील होता है कि उस टाइम क्या आपको यही याद आता होगा कि मैं पाकिस्तान में मैं क्या कर रहा होता? आप क्या सोचते हो वहाँ पर? भाई, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने देश में हो,
तो अगर आप ईद त्योहार के दिनों में अपने देश में आए हो तो ज़ाहिर बात है हर बंदा छुट्टी है, आपको 3 दिन की छुट्टी है, आपको फैमिली के पास टाइम मिलता है, आप दोस्तों के पास जाके मिलते हो, जो वहाँ पे आपको नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी फैमिली से गेट टुगेदर होते हो, दोस्तों से गेट टुगेदर होते हो, जिससे ईद बनती है। अब हम अपने देश में जिस तरह परदेसी हैं, उन बेचारों की ईद क्या है? वो अपने मोबाइलों को ही वॉच करते रहते हैं, रिश्तेदारों के, फैमिलियों के और दोस्तों के स्टेटस देख के खुश होते रहते हैं कि यार काश मैं भी वहाँ पे होता तो आज मैं भी उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा होता, ना कि मैं परदेस रह के इनको मिस कर रहा होता हूँ। अली, मेरा आपसे एक और सवाल है कि कितनी ईदें आपने बाहर गुजारी हैं अब तक? मैंने तकरीबन 3 ईदें बाहर गुज़ारी। यूएसए में गुजारी, और इस टेनोर में आपने पाकिस्तान कितनी ईदें गुजारी? पाकिस्तान मैंने तकरीबन 3 ईदें। अच्छा, कौन सी ईद वहाँ पे ज़्यादा गुजारी है आपने, यानी बड़ी ईद की छोटी ईद? मैंने छोटी छोटी ईद ज़्यादा गुजारी, यानी बड़ी ईद पे पाकिस्तान होते थे आप। बड़ी ईद पे पाकिस्तान। अच्छा, और कभी आपने यूएसए में बड़ी ईद गुजारी? मैंने हाँ, एक भी बड़ी ईद मैंने गुज़ारी है। क्या डिफरेंस लगा आपको? मुझे सिर्फ़ यही लगा वहाँ पे कि सिर्फ़ मैंने कुर्बानी की है। इसके अलावा मुझे बड़ी ईद का कुछ नहीं पता चला। यानी वहाँ पर आपको सिर्फ लगा कि आपने जस्ट कुर्बानी की, अल्लाह की राह पे एक जानवर कुर्बान किया, और जब पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान में उस ईद को कैसे फील किया? यार मेरी हर दफ़ा की ख्वाहिश यही रही है कि मैं बड़ी ईद अपनी कंट्री के अंदर गुज़ारूँ, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी अल्लाह की राह में की जाती है, तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे कुर्बानी करते हैं तो आप गरीबों तक उनका हिस्सा पहुँचा देते हैं, रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात हो जाती है। तो ये ज़्यादा मिस मैंने किया है कि फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो जाती है, फिर दोस्तों यारों से गेट टुगेदर हो जाती है, आपका एक राब्ता बना रहता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अब जो आपने यूएसए में ईदें गुजारी, कितने साल आपने स्टार्ट किए जो अपनी फैमिली के साथ रहे, और अब जब से लाइमा में गए हैं, लाइमा में जाने के बाद उसमें भी डिफरेंस आया होगा आपको, क्योंकि बिल्कुल। पहले तो फैमिली के साथ आप यूएसए में जब पहले जहाँ रह रहे थे, न्यूयॉर्क रह रहे थे आप। न्यूयॉर्कर। हाँ, तो न्यूयॉर्क में तो आपके ज़्यादा फैमिली मेंबर थे वहाँ पर, तो जी। वहाँ पर फिर भी थोड़ा-सा कम डिफरेंस लगा होगा बानिस्बत पाकिस्तान से। अब तो लाइमा में टोटल अलग है, आप वहाँ पर रहे हैं। तो इन 3 सालों में आपको क्या फ़ील आया उसके निस्बत? मैं 3 साल फैमिली से जो अलग रहा हूँ, उसमें मेरा ख़्याल मैंने एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद मैंने गुज़ारी है। सही। और अगर आप शायद पूछे जाएँ ना, तो बड़ी ईद और छोटी ईद तो मैंने पाकिस्तान के मुताबिक मनाई है, क्योंकि मैं फैमिली से एक दूर था, हुँ। तो सिर्फ़ दिन ये याद था कि बड़ी ईद है, और वैसे तो मुझे लगा ही नहीं कि बड़ी ईद है, तो मैं पाकिस्तान के टाइम के साथ रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरी अटैचमेंट ज़्यादा पाकिस्तान के साथ है, हुँ। मेरे दोस्त यार भी हैं, तो बड़ी ईद और छोटी ईद अगर मैंने मनाई है तो लाइमा में, तो वो मैंने पाकिस्तान के मुताबिक गुज़ारी है। अच्छा, मीनिंग कि आप वो पाकिस्तान के मुताबिक आप जैसे सब दोस्त को गैदरिंग पे आप जैसे कॉल वगैरह करते रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो एक किस्म का फैमिली मेंबर वाला हिसाब है। बाकी जो दोस्त हैं वो भी इंशाल्लाह हम सब दोस्तों को भी किसी जगह पे हम गेट टुगेदर करेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो। क्योंकि अब आपके पास टाइम तो है नहीं जाने ज़्यादा देर यहाँ पर रुकने का, आपको 2-4 दिनों में आपकी वापसी है। तो इंशाल्लाह हम उस पे भी बात करेंगे। अब आप इन सब सिनेरियो के बाद मैं आपको आपको एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, जो मैं आपको उस टाइम मैंने पूछा था आपसे, कि आप जब अब यहाँ पर सेपरेट रह रहे हो, तो आपके लिहाज से अब आप जितना कुछ बेयर कर रहे हैं चीज़ों को, और कितना आसान हो सकता है आपके लिए? फ़दी बात तो ये है कि अगर आप वहाँ पे देखें, मैं 3-4 साल अपनी फैमिली के साथ रहा, तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस था मेरे हुँ। पास। लेकिन जब मैं लाइमा मूव हुआ तो मेरी लाइफ़ टोटली चेंज हो गई। सही। क्योंकि वहाँ पे एक तो नया शहर था, नया रूल्स थे, हर चीज़ मेरे लिए नई हुँ। थी। तो ये है कि वहाँ पे मुझे कुछ मेरे अच्छे कज़न जो पहले से वहाँ पे 8-9 साल से रह रहे थे, हुँ। क्योंकि मैं मूव उनके पास ही हो गया, थोड़ा-सा मुझे सेफ साइड ये मिल गई। सही। उन्होंने हुँ। मुझे वहाँ पे सहारा दिया। मैं कुछ 2-3 वीक उनके साथ रहा, फिर हुँ। उन्होंने मुझे हेल्प आउट की कि मुझे अपार्टमेंट ढूँढ के दिया, मैं फिर उसमें शिफ्ट हो गया। तो मुझे ये हुआ कि मैं फैमिली से अलहदा हो गया, लेकिन ये है कि 20-30% जिससे हुँ। मुझे आसानी होगी वहाँ पे रहने की, लेकिन फैमिली तो फिर फैमिली होती है। यानी फिर भी आप यहाँ पे लकीली कि आपको वहाँ पर सपोर्ट मिली। यानी कि अगर देखिए ना, अगर 20% 30% सपोर्ट भी मिली ना किसी की, तो आपको एक नई जगह पे जाके ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो अब मैं मेरे ख्याल से जो एक नया बंदा जाता है कहीं पर, वहाँ जाके जब खुद से उसको सर्च करना पड़े। मैं यहाँ पर एक छोटा-सा रेफ़रेंस देता हूँ। मेरा एक दोस्त है कासिम, वो यूके जब गया ना, वो तकरीबन गया था, वो स्टूडेंट वीज़े पे गया था। वो स्टार्ट में अपनी खाला के पास रहा। खाला पे रहने के बाद जब वो खाला से अलहदा हुआ ना, तो उस वो बेचारा कहता था कि मेरे जूते घिस गए, जॉब ढूँढते हुए।
ठीक है? और वो कहते मुझे फिर रहने की जगह नहीं थी। कहते फिर मुझे एक फैक्ट्री में जगह मिली और फैक्ट्री में मैं वहीं पे सोता था, वहीं पे खाता था, वहीं पे सब कुछ करता था। तो ये लकीली आप आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। अच्छा, जैसे मैंने अभी रेफ़रेंस दिया था ना कि मैं एक दोस्त है, मेरा सिंपल आपसे एक सवाल है कि एक नया बंदा जा रहा है, वहाँ पर जाके जज होना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या उसकी एडवाइस देंगे आप बस? देखिए फ़राज़, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई नया बंदा वहाँ जाके रहे, लेकिन जो मेरे पास वर्कर वहाँ पे हुँ, को-वर्कर आते रहते हैं, मैंने उनको देखा है। उनमें से रिसेंटली मेरे पास एक इंडिया का लड़का आया है, जो आप कह लें डोंकी लगा के आया है। उसने तकरीबन अमेरिका आने के लिए 7, 8, 9 महीने का सफ़र किया इंडिया से अमेरिका तक आने के मैं लिए। कहता गाने का। 9 महीने के अंदर जो उसने मुझे स्टोरी बताई, जिस तरह सर्वाइव करके वो आया, अगर वो मैं आपसे बयान करूँ तो सुनने वाले और आप और मैं हुँ, रो पड़ेंगे कि किस तरह सर्वाइव करके वो यूएसए में आया। और वो यूएसए में आया और उसके बाद उसने जॉब ली। वो हुँ, लकीली, मैं तो ये कहूँगा कि वो भी लकी था कि वो हम जैसे लोगों के पास आके उसकी कोई रेफ़रेंस, कोई तल्लकदारी से कोई हुँ, वो हमारे तक पहुँच गया कि हमने उसको सहारा दे दिया। अब मेरे पास कहीं कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जो इंडिया से आए हैं और वो कइयों के पास काम कर रहे हैं, जिन्होंने उनको 2-2 3-3 महीने रखा है हुँ, हुँ, और 1 वीक की सैलरी दी है, क्योंकि वो नॉन इमिग्रेशन है, उनको हुँ, पता है ये लीगली आए नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बंदों को यूज़ करते हैं और डराते हैं कि अगर हुँ, आप हमसे बहस करोगे या हमें कुछ कहोगे, आप आए हो स्टूडेंट वीज़े पे, हुँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीज़े पे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे जॉबें शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे की फैमिली थोड़ी-सी हुँ। डाउन है। वो चाहता है कि मैं यार यहाँ पे आया हूँ, पैसे लगा के कुछ कमा के उनके जल्द से जल्द उतार लूँ। हाँ, यही मेन मेन चीज़ यही बात आती है कि जो बंदा स्टूडेंट वीज़े पे आता है या जो इस तरह आके जो किसी के आगे आगे जाके वहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू उसको यही होता है कि वहाँ पे सर्वाइव कैसे करे। और यहाँ पर और ये खाली पाकिस्तान में नहीं होता, इसका मतलब है यूएसए में भी लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। भई मैंने जो मोस्टली मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं, नहीं, आप क्योंकि बेशक ज़ाहिर नाम ना बात लें है किसी कि का, मैं नाम नहीं लेना किसी चाहूँगा का कि कौन से हाँ, रिलीजन के किसके हैं, क्योंकि सारे ही मिक्स रिलीजन के हर बंदे मोस्टली, मैं कहना नहीं चाहता, माज़रत है कोई मेरे इंडियन भाई भी देख रहे होंगे, तो ज़्यादातर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया हुँ, है तो इंडियन लोगों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालाँकि वो उनके अपने देश के हैं, वो हुँ, उधर परदेस आए हैं तो चाहिए उनको मोड़ा लगाएँ, उनको स्टैंड करें, उनको स्टेबल करें। तो मोस्टली जो ज़्यादातर इंडियन मेरे पास कहीं से आते हैं, वो यही बताते हैं हुँ, कि उनको लोग यूज़ कर रहे हैं। 2-2 4-4 वीक, 2-2 महीने की सैलरियाँ वो दे नहीं रहे। वो सही, 1 वीक की दे देते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं कि हम आपको हुँ, वापस भेज देंगे। आपने अगर हमसे कोई बहस की, और हुँ, एक मिनिमम स्टेट का प्राइस है $14 हुँ, कि आप इससे मिनिमम स्टार्ट करते हैं। तो जब वो मेरे पास आते हैं, जब वो मुझे बताते हैं कि वो मिनिमम पैसे क्या ले रहे हैं, तो दुःख लगता है कि यार हम बाहर आके भी अपनी जो आदतें चेंज नहीं कर रहे। हुँ। यानी इसका मतलब है कि अब कोई भी रिलीजन का हम बात नहीं करना चाहते कि किसी भी एक रिलीजन को हम स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे कि वहाँ पर लोग ज़्यादा करते हैं। इस तरह तो हमने बांग्लादेशी का भी सुना है, हमने बहुत सारे लोगों का सुना है कि ये बांग्लादेशी भी इस तरह बहुत ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं, हमने पाकिस्तान का भी बड़ा सुना है। पर बात फिर वही आ जाती है यहाँ पर कि अगर जो भी बंदा यहाँ से जाना चाहता है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी इन सब बातों का उसको इल्म होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि वहाँ पर लाइमा में इस टाइम जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या ख़्याल में कौन से ऐसे लोग हैं, जो इस टाइम उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और जो बहुत ज़्यादा इस टाइम लाइमा के अंदर कारोबार इनके हैं? जहाँ तक मुझे पता है और मैंने ऑब्ज़र्व किया, मेरे ख़्याल से ज़्यादा इंडियन है। ज़्यादा इंडियन हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपको यानी इसका मतलब है ज़्यादातर आपको इंडियन के साथ काम करने को मिला। बांग्लादेशी वग़ैरह इस तरह के जो बाकी जो फ़िलिपाइन वग़ैरह जो दूसरे स्टेट के आते हैं। तो अच्छा, एक और यहाँ पर सिंपल सा सवाल है आपसे कि आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं? ज़्यादातर तो इंडियन हेल्प आउट करते हैं। हेल्प आउट करते हैं वो? यानी आपको हर तरह से गाइडलाइन करते हैं चीज़ों को? मिक्स हैं आप, ज़ाहिर बात है आपकी कम्युनिटी जितनी है, जिसके साथ आपकी रिलैक्स है, वो आपको करते हैं। बेसिकली मुझे तो ज़्यादा मेरी जो है वो है हुँ। इंडियन के साथ है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल है कि आपको जैसे गोरों के साथ हम कहते हैं ना, हम तो पाकिस्तानी ज़्यादातर गोरे ही कहते हैं। तो गोरों के साथ जब आप फ़न करते हैं, यानी आपको बातचीत करने में शुरू में ज़्यादा मुश्किल आई होगी आपको।
तो अब आपको कैसा लगता है, गोरों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है या इंडियन के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है? तो वहाँ पे जाके जिन्होंने ज़्यादा मेरी हेल्प की, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिनकी ज़ुबान है वही मुझे हेल्प करेंगे। बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ पे मूव हुआ तो ज़ाहिर बात है अपने कंट्री से गया हुआ था, तो हुँ, इतनी तो इंग्लिश आती नहीं थी, ना इतने पढ़े लिखे थे। हुँ। तो मैं जहाँ पे स्टार्टिंग ली न्यूयॉर्क में, वहाँ पे मेरे बिनोई का स्टोर था, मैंने वहाँ से स्टार्टिंग ली। तो वहाँ पे एक गोरी काम करती थी जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की, और मैं अब तक उसके लिए दुआ करता हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि जब मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग की तो मुझे बोलना और आता ही नहीं था, मैं किसी से डील नहीं करता था। तो बेसिकली अगर आप कहें तो मेरी स्टार्टिंग टीचर वो थी जिसने मुझे चलना सिखाया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, अब देखा जाए तो वहाँ पर पाकिस्तानी हो या इंडियंस हों, कोई भी हो, हमारी उर्दू तो समझते हैं वो लोग। पर मेरा सवाल का यही मकसद था कि इसका मतलब है गोरे आपको ज़्यादा उन्होंने प्रेफ़र किया, बनिस्बत पाकिस्तानी या इंडियंस? बिल्कुल आपने सही कहा, जितनी मेरी हेल्प आउट गोरों ने की है ना, अगर मैं देखा जाए तो मेरी ज़्यादा हेल्प आउट गोरों ने की है। क्योंकि यहाँ पर हमारे ना फन एलिमेंट में ले जाते हैं। यानी वो कहते हैं कि यार क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग कि आपको बोलने नहीं देते, कहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते। क्या आपके सिनेरियो में भी यही केस रहा है? देखें, मैं जब बोलता था तो ज़ाहिर बात है आपकी एक रो नहीं बनती थी। ज़ाहिर बात हुँ, है इधर का लफ्ज़ उठाना, उधर का लफ्ज़ जोड़ लेना, फ्लो कुछ में नहीं आते बोलना थे। फ़्लो में नहीं बोलते हुँ, थे। तो गोरी ने मेरी इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प आउट की, ना कि उसने मेरा मज़ाक उड़ाया। कभी भी अगर मैं किसी चीज़ में अगर रुका हूँ, मुझे हुँ। समझ नहीं आई और मैंने जाके उससे पूछा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तो उसने मुझे बहुत अच्छे तफ़सील से समझाया, बोलोगे तो आएगी। और मैंने इसी तरह ही कंटिन्यू कोशिश करता रहा और हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी आ गई। ना कि मैं अपनों से पूछ के अपना मज़ाक उड़ाना, उन्होंने कहना तुझे इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती, ये नहीं आता, यानी कि वो कभी मज़ाक नहीं उड़ाते आपका। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा सवाल है कि वो अगर देखा जाए तो अब वहाँ पर अपना गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस के लिए आपको कितनी हर्डल हुई? या मुझे सही पूछो तो लाइसेंस जो है ना, पास करने में इतना मसला नहीं हुआ हुँ, जितना कि ड्राइविंग टेस्ट में हुआ, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है। एक तो हुँ, हम यहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग करते हैं, वहाँ पे लेफ्ट हैंड है। सही। यहाँ पे हम राइट साइड यूज़ करते हैं, वहाँ पे हुँ। लेफ्ट साइड रो है। तो ज़्यादातर मसला मुझे ट्रैफिक पे उतर के बड़ी मुश्किलात हुई। अच्छा, वहाँ के कानून भी बहुत सख्त हैं, आपको वहाँ पर टिकट मिल जाती है और कितनी टिकट पे वहाँ पर आपका लाइसेंस ज़ब्त हो जाता है? देखिए वहाँ पे एक लाइसेंस के ऊपर 5 पॉइंट्स होते हैं। सही। सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है स्पीडिंग। अगर हुँ, आप स्पीडिंग में अगर पकड़े जाते हैं तो फर्स्ट टिकट पे आपके 2 पॉइंट हुँ। और आपको 250 फाइन पड़ता है। अच्छा, यानी कि और अब तक आपसे कोई ऐसा इश्यू तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकीली बड़ा अच्छा रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई टिकट नहीं मिली। इसका मतलब है कि आपने वहाँ के जो कानून था उसको बड़ा फ़ोकसली उस पे अमल किया। ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे आप ये सोच लें कि पुलिस का बहुत दबदबा है, हुँ, जिसकी वजह से कोई बंदा कवानीन तोड़ता ही नहीं है। सही। वो फ़ॉलो करता ही करता है, क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात है वहाँ पे लाइसेंस के बगैर लाइफ नहीं है। सही। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके पास हुँ, कुछ नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको ड्राइविंग आती होगी तो हुँ, आप ऑन टाइम अपनी जॉब पे कहीं भी जा सकें, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जो है ना, ये नहीं है कि आप यहाँ से गली से निकले और आपको मिल गई। जैसे हुँ, हमारे अपने देशों में होता है हम तो पैदल भी निकल गए। अब एग्ज़ैक्टली। वहाँ के कानून डिफरेंट हैं। अच्छा, मेरा सवाल यही था कि वहाँ पर ड्राइविंग का इसलिए ज़्यादा भी है, क्या वहाँ पर जो मार्ट वग़ैरह है वो दूर हैं आपकी हाँ राय जी, से? इस वज़ह से तो होता है कि उधर आप कोई भी चीज़ जो है ना लोकल नहीं है। आपने सही। सारी हाईवे ड्राइविंग करनी है। और यानी कितना डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर आप छोटी कोई चीज़ की भी करें ना तो 6 से 7 माइल 6 से 7 माइल। माइल यानी है। यानी आपने रोज़ का अगर सफ़र अगर आप अगर उसको तय करें तो कितना बनता है आप ऑलमोस्ट? ये देखिए अगर मैं स्टेट टू जॉब और जॉब टू होम जाऊँ हुँ। तो मेरा तकरीबन 14 माइल अ डे बनता है। 40 मिनट अ डे बनता है और अगर यही बात देखें ना, अगर पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में तो आपको हर गली कोने पे हर जगह पे आपको मिलता है, आपको आसाइश मिलती हैं। तो यानी कि ये सब चीज़ें आप इन चीज़ों को बेयर ही कर रहे हैं ना डेली बेसिस पे और इसी की वजह से ये जो नए आने वाले बंदों को अगर देखा जाए तो उनको ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इसीलिए वहाँ पर आपको एक और इसमें बात आती है कि आपके ख़्याल में अगर ये सब चीज़ें अगर जिनके पास नहीं है, जो लाइसेंस नहीं है, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं फिर? देखिए अगर तो वहाँ पे अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है हुँ, और वो सर्वाइव कर रहा है तो वो बेसिकली सर्वाइव क्या कर रहा है, वो कमा रहा है और वो अगले को दे रहा है।
क्योंकि वहाँ पे इनकम से ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव ज़्यादा महंगे हैं। यानी कि अगर एक बंदा है उसने जॉब पे आना है हम्म। तो जाहिर बात है उसने किसी को हायर करना है तो आना है। यानी जिसका कह लें कि वो उबर जहाँ पे चलती है इस तरह वहां पर टैक्सी वगैरह करवाते हैं फिर वो। देखिए जो लाइमा है ना वो बेसिकली अभी एक डेवलपिंग एरिया स्टार्ट हुआ है। आप ठीक ये है। नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है, क्योंकि हम्म। वो एक किस्म का आप विलेज कह लें, अभी वो स्टार्टिंग पे है। हम्म। वहाँ पे उबर लिफ्ट अभी इतने नहीं है, अगर सही है भी तो वो कॉस्टली है, सही क्योंकि सही। वो टाउन टू टाउन है, हम्म। एक टाउन से दूसरे टाउन नहीं जाती। हम्म। अब जाहिर बात है मेरे पास जो ज़्यादा लोग मैंने जिनको हायर किया हुआ है अपने गैस स्टेशन पे, हम्म। अब वो मेरे टाउन के नहीं है, वो हम्म। दूसरे टाउन के हैं। सही अब वो दूसरे टाउन वाला बंदा मेरे टाउन पे नहीं लेके आएगा लिफ्ट वाला, क्योंकि लिफ्ट की जो है ना एरिया वाइज है। सही। ये स्पेसिफिक एरिया डिफाइन किया उन्होंने, तो वो उसके अलावा वो उस दूसरी जगह पे नहीं जाते। नहीं, वो दूसरी जगह पे नहीं जाते, उनका एरिया वाइज है, क्योंकि जाहिर बात है वो ऐप पे उनकी लोकेशन होती है, उनको एक हम्म। एरिया दिया जाता है। तो बेसिकली लोग वहाँ पे आजकल क्या कर रहे हैं, देखें वो स्टूडेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ही हैं हम्म। जो लाइमा के अंदर है ना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है, उधर के एक टैक्सेस बहुत डाउन है, हम्म। फीसें डाउन है, जिसकी वजह से हर जो स्टूडेंट वीज़े वाला है ना वो लाइमा को प्रेफर करता है। सही अब वो लाइमा में जहाँ पे यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे वो आते हैं, सही लेकिन जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जॉब लेवल बहुत डाउन है, सही। वहाँ पे इतनी जॉब नहीं है जितने स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्या हम्म। करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट इर्द गिर्द के टाउनों में मूव होके तो जॉब लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक बंदा जो है ना वो 4-5 के साथ मिलके ना सेम एरिया में जॉब ले लेता है, हम्म। ताकि वो 5 बंदे एक बंदे को हायर करके ले आएं, ताकि डिवाइडेड हो जाए, जिसकी वजह से वो सही। सर्वाइव करते हैं। यानी एक किस्म का वहां पर आपको दो चार बंदों को साथ रखना जरूरी है। जैसे आप अपार्टमेंट में रख रहे हैं वैसे ही आपको ट्रैवल करने के लिए भी आसानी होगी। तो इसके बगैर यानी नामुमकिन है वहां पर अपने पैसे कमाना। देखिए इसके बगैर तो नामुमकिन वाला हिसाब है, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप इंडिपेंडेंट होके अगर खुद आ रहे हैं तो जाहिर बात है कोई भी नया बंदा किसी को ऐसे तो नहीं रख लेगा। अब मेरे हम्म। पास कोई बंदा चल के आता है, वो मुझे कहता है मुझे जॉब पे रख ले, और हम्म। वो मेरे टोन का नहीं है, मैं कैसे रखूंगा? या तो मैं उसको गिरा के रखूंगा डाउन पे जिससे मुझे हम्म। फायदा हो, जिससे मैं उसको हम्म। इस्तेमाल कर लूं, या मैं उसको कहूंगा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है। सही। यानी आपके कहने का मतलब है लाइमा में ज्यादा स्टूडेंट ही जाते हैं। अच्छा अली, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब आइंदा के वक्तों के हिसाब से अब अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए फ़ादी, मैं स्टार्ट जहाँ से मैंने किया और जो लैम्बा लाइमा तक मैं पहुँचा हूँ, अगर मैं देखूँ अपनी पिछली लाइफ को और अब को, लाइमा में आके मैं मच बेटर हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, हम्म। यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। बेसिकली मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आगे के लिए। फ़िलहाल तो मेरा जो फ्यूचर प्लान है, मेरा यहीं पे स्टे रहने का है और यहीं पे ही आगे कुछ करने का इरादा है। अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो बंदा अमेरिका के ख्वाब देख रहा है, अगर वो देख रहा है तो मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़, अगर आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे जाके आप बहुत ईज़िली पैसे कमा सकते हैं, कि हम्म। बहुत ईज़ी है, हम्म। कि जैसे कुछ करना नहीं है, रात को सोना है, सुबह उठना है, तो बाहर ट्री लगाना है, आपने डॉलर उतारने हैं और आपने भेज देने हैं, तो खुदाया ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें दिखाया हम्म। जाता है वो डिफरेंट है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो टोटली डिफरेंट है। अगर तो आप मेहनत करने के हक में हैं, हम्म। आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, फैमिली के साथ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात छोड़ सकते हैं, तो फिर अपना प्लान बनाएं बाहर जाने का। अगर आप अपने पाकिस्तान में ही अगर स्टेबल है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो मेरा तो यही मैसेज होगा कि अपनी कंट्री से कोई बेहतर नहीं है। अगर तो आपके पास परेशानी है, मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से अगर आप फैमिली को बनाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ईज़ी नहीं है। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था आपने देखा है, इसमें मेरे साथ अली थे जिन्होंने अपनी पर्सनल राय दी कि वो किस तरह अमेरिका में रहे और अमेरिका में रह के क्या क्या उन्होंने चीज़ें देखी और फेस करी और नए आने वाले बंदे के लिए क्या क्या मुश्किलें भी आ सकती हैं, जो कि बहुत सारी जगह पे अली लकली जो अच्छा रहा, जो उसको फैमिली को सपोर्ट मिली। पर हर बंदे को ये मुश्किल होता है हर बंदे के लिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफिज़।